देश के अंदर अब ओमिक्रॉन का जिक्र करेंगे। देश के अंदर ओमिक्रॉन का विस्फोट देखा जा रहा है और कोरोना के केसेस की रफ्तार जो है वो तेजी से बढ़ रही है। तीसरी लहर का खतरा सर पर है। सरकारें कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन और हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ गंभीर बीमारी से जूझ रहे 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज का ऐलान कर दिया है। मकसद यह है कि दूसरी लहर जैसी तबाही देश एक बार फिर से ना देखे। लेकिन बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग वाली भीड़ डरा रही है। बाजारों, सड़कों, मॉल, पार्टियों और सियासी रैलियों के अंदर भीड़ की लापरवाही से लगता है कि जल्दी ही भयानक कोरोना विस्फोट हो सकता है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। झांसी में कांग्रेस की मैराथन, दिल्ली में मॉल में क्रिसमस की भीड़ और मुंबई और नासिक के अंदर लोगों की लापरवाही ये साफ दिखाती है कि ऐसी तस्वीरें जो रोज हमें दिख रही हैं, ये खतरा बढ़ा रही हैं। पीएम मोदी ने भी लोगों को आगाह किया है, लेकिन शायद कोरोना का डर अब बेअसर हो गया है। इसलिए ये जो चार तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे साइड में, इन चारों तस्वीरों को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि अगर आप भी इस भीड़ का हिस्सा हैं तो आपको समझने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। दिल्ली की बात करें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां पर कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 0.43% हो गया है, यानी कि दिल्ली के अंदर खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 70 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में ग्रिप लागू होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में 2 दिनों तक 0.5% संक्रमण दर होने पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। ग्रेप के तहत दिल्ली में येलो अलर्ट जारी हो जाएगा, लागू हो जाएगा और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पाबंदियां भी लौटने लगेंगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू होने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि अभी तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया। दिल्ली से सटे हुए राज्य हरियाणा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, दोनों ही राज्यों ने अभी नाइट कर्फ्यू और तमाम पाबंदियां लगा दी हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर यह बहुत जल्द लागू हो सकता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से रैलियों पर रोक लगाने की भी अपील की है। इसके बाद देश में यह बहस तेज हो गई है कि क्या बंगाल के चुनाव के दौरान जो कोरोना विस्फोट हुआ, यूपी समेत 5 राज्यों के दौरान, चुनाव के दौरान जो होगा वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। 5 राज्यों के चुनाव से पहले नेता तो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। हजारों लोगों, लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। रैलियों में ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है और ना ही कोई व्यक्ति मास्क लगाया दिखाई देता है। हर पार्टी की रैलियों में यही हालात हैं। तीसरी लहर का ये संकेत दे रहे हैं और अगर तीसरी लहर आती है तो क्या ये जिम्मेदार होंगे, क्योंकि दूसरी लहर से पहले बंगाल में चुनाव हुए थे और बंगाल की रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी तब भी इसी तरीके की बहस की गई थी और उसके बाद दूसरी लहर पूरे देश ने देखी। अब तीसरी लहर का खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। देश